नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भाजपा युवा मोर्चा ने गहलोत सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग की है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र से खबर है कि मदद के नाम पर एक अकेली युवती के साथ 2 वैश्य दरिंदों ने बलात्कार किया। सूर्यनगरी को शर्मसार करने वाली यह घटना मंडोर थाना इलाके की है। थाने के पीछे बने क्वार्टर में ही एक एएसआई के रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया। तो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के एजेंट के लिए जासूसी करने के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए भारतीय सेना के जवान प्रदीप कुमार को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। सीकर जिले के रिंगस में कुल्हाड़ी से गला रेत कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के गोबरिया बावड़ी इलाके में मजदूर की हत्या करने के मामले को लेकर पुलिस को कामयाबी मिली है। हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से 21 मामले दर्ज हैं। चूरू में पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। आरोपी तस्कर लहसुन के कट्टों की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे थे। पकड़ी गई पोस्ट की बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी लहसुन के कट्टों की आड़ में डोडा पोस्ट तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा के रामगंज मंडी में एक मुनीम के साथ 8 लाख रुपए की लूट के प्रयास की लाइव वारदात के मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। लूट के प्रयास के दौरान मुनीम और बदमाश दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए थे और लूट के प्रयास और हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की अवैध अफीम जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त की जा रही मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। धौलपुर के बिलोनी गांव में एक युवक ने अपने पिता की लाठियों से बेरहमी से मारपीट कर दी। हादसे में मारपीट में घायल हुए बुजुर्ग को लेकर के उनकी पत्नी रविवार सुबह जिला चिकित्सालय पहुंची। नागौर जिला पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया है। डोडा पोस्ट की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नागौर जिला पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान ट्रक के चालक को पुलिस के आने की भनक लग गई। इसके चलते वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलवा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से आरोपी और उसका भाई फरार चल रहा था। झुंझुनू के नवलगढ़ में साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैले में 500 के जले हुए नोट मिले हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस थैले में करीब 20 से 25 जले हुए नोट हैं, जो संभवतः पहले किसी ने जलाए। इसके बाद नोटों में लगी आग को बुझाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 महीने पहले आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला करने का एक और आरोपी, जिसे भीनमाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर में पूर्व में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बांसवाड़ा में मानसिक तनाव से ग्रस्त एक विधवा महिला ने सुसाइड कर लिया। शादी के 1 साल बाद सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी, तब वो खुद भी मुश्किलों से बची थी। जोधपुर में पीसीपीएनडीटी सेल ने कार्रवाई करते हुए एक और ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी अपने नर्स दलाल के साथ अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया।
जयपुर में एक महीने में जयपुर की पीसीपीएनडीटी सेल की टीम की ओर से जोधपुर में यह दूसरी कार्रवाई है। टीम ने नजदीकी गुडा विष्णुनियान में आयुर्वेदिक डॉक्टर और नर्स को जांच के दौरान गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एक युवक के खिलाफ फोन पर बकाया भुगतान को लेकर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अलवर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट पर छापेमारी की। सट्टा किंग और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल और दलाल को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में पिछले दिनों ज्वेलर्स के मुनीम से लूट के मामले को लेकर बिसाऊ पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में एक दुकानदार से 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूटने की वारदात सामने आई। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में फैक्ट्री में सेंधमारी कर लाखों रुपए का कपड़ा चुराने वाली गैंग को आखिरकार पुलिस ने पकड़ा। मुआना पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरू के गांव फोगा में जमीन को लेकर हुए मामूली विवाद में एक ही परिवार की 3 महिलाओं समेत 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। करौली के सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 100 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बापू नगर में एक सूने घर में चोरों ने 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जयपुर में मोबाइल फोन चुराने वाले एक शातिर गैंग के 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 चोरी के मोबाइल भी जब्त किए हैं। जोधपुर के आरटीओ दफ्तर में 2 महिलाएं रिकॉर्ड चुराने के प्रयास में रंगे हाथों पकड़ी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों महिलाओं को दस्तयाब किया गया। बीकानेर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों की ओर से चोरी के प्रयास का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। झुंझुनू के चिड़ावा में आए दिन आगजनी की घटनाएं हो रही है, फिर भी नगरपालिका खराब खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ठीक करवाने की जहमत नहीं उठा रही है। झुंझुनू बगड़ रोड के सामने से हजारों लीटर पानी पिछले 1 महीने से बर्बाद हो रहा है। दरअसल ट्यूबवेल के पाइप में लीकेज होने की वजह से पानी व्यर्थ बह रहा है। प्रशासन इसे लेकर के पूरी तरह से बेफिक्र है। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गांव सालाबाद के पास एक ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मारी। कार में सवार 2 महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर में एक शराबी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं बांसवाड़ा के नवा टापरा गांव में बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार के हाथ में चोट लगी है। इस इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा के जमाल गांव के पास बाइक से एक्सीडेंट होने पर 2 युवकों को अत्यधिक चोट लगी है, जिन्हें उपचार के लिए एमजीएल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर जिले के चिकसारा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल मृतक महिला की बेटी को इलाज के लिए भर्ती करवाया। तो करौली में मुआना मोड़ पर अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग में करीब 1 दर्जन थड़ी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हुई है। अजमेर के किशनगढ़ में एक ट्रक और ट्रेलर के बीच में जोरदार टक्कर हुई। इसकी वजह से एक बस पुलिया से जा टकराई। इस हादसे में पुलिया के नीचे गन्ने के जूस बेचने वाले की मौके पर मौत हो गई। वहीं बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर में 2 किशोरों की नहाने के दौरान खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हुई है। इसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दौसा के काले खाड़ गांव में खेत की तारबंदी में अचानक से करंट आ गया। इसके चलते यहां पर काम कर रहे दादा पोता गंभीर रूप से झुलसे हैं। दादा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पोते का इलाज जारी है। कोटा के दाई मुख्य नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला है।
उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में रविवार को एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। कोटा में लोगों ने पुलिस पर नशे में गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए हैं। लोगों ने मेडिकल की मांग करते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन किया है। चूरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश लाल मोहन पुकार का स्थानांतरण को रद्द करने की मांग को लेकर आर्यावर्त हिंदू सेना की ओर से आमरण अनशन का 9वां दिन भी जारी रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर निर्माण आंदोलन को लेकर प्रस्तावित 3 जून को थर्मल गेट पर सभा और घेराव को लेकर व्यापार मंडल भवन में समिति के पदाधिकारियों ने बैठक की है। पोखरण में बीजेपी की जन आक्रोश रैली कल आयोजित होगी। इसके प्रचार प्रसार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25 मई से देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर आंदोलन छेड़ेगी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति दी है। शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के मकसद से यह योजना शुरू की गई है। राजसमंद विधानसभा के राणा राज सिंह मंडल में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बूंदी में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय महासमिति अधिवेशन का समापन हो गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना शामिल हुए। विश्व जैव विविधता दिवस पर प्रतापगढ़ रेंज कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 2 रेंज के स्टाफ को जैव विविधता संबंधित जानकारी दी गई। झुंझुनू में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे भ्रष्टाचारियों और खराब छवि वाले नेताओं के लिए हमेशा बंद रहेंगे। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कॉलेज में नवनिर्मित जल मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संस्था ने बेहद सराहनीय काम किया है। पाक्षिक नाट्य योजना के तहत जेकेके में महाकाव्य महाभारत पर आधारित एक नाटक उरुभंगम का मंचन किया गया। नाटक का निर्देशन विवेक माथुर ने किया। जोधपुर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। नागौर रोड पर नाकाबंदी कर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। अजमेर में आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करके जो राहत दी वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बीकानेर के बाजारों में यातायात को सुचारू करने के लिए बाजार में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है और इस दौरान निगम की टीम ने दुकानदारों को के सामान दुकान से बाहर नहीं रखने की हिदायत दी है। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को रोकने के लिए अब राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेगी, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक थाने का बीट कांस्टेबल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ग्रुप तैयार करेगा। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने मदासर, चिन्नू समेत अन्य गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना। बाड़मेर में आने वाले दिनों में भगवान महावीर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। 152 फीट से ऊंची ये मूर्ति होगी। कोटा के गोबरिया बावड़ी इलाके में मजदूर की हत्या करने के मामले को लेकर पुलिस ने आखिरकार कामयाबी हासिल की। इस शीर्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से 21 मामले दर्ज हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है। सीकर में आजादी के अमृत महोत्सव पर मां भारती की अर्चना के लिए राष्ट्र वंदन यात्रा देश भर के 225 स्थानों से रवाना की गई। लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में पूरी होगी। यात्रा में क्रीड़ा भारती कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त विभिन्न खेल केंद्र और अकादमी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। टोंक जिले में बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां जिला मुख्यालय पर 1 घंटे घोषित कटौती के अलावा 4 घंटे तक अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। कोटा में कई बार मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। गांव में 12 से लेकर 15 घंटे तक की बिजली कटौती से इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
श्रीगंगानगर के लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती से राहत मिली है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए घटकर अब 113 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कमी को लेकर उदयपुर के लोग खुश हैं, तो राज्य सरकार से भी राहत की उम्मीद की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की। कोटा में अब पेट्रोल 107 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 93 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर के भाव से मिलने लगा है। कोटा में पेट्रोल डीजल के भाव में कमी होने पर उपभोक्ता खुशी जता रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के भाव में और ज्यादा कमी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ाए गए हैं। रविवार की सुबह राजधानी के वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई। सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हुई और इसके मुताबिक जयपुर में पेट्रोल पर 9 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती लागू हुई है। जयपुर में पेट्रोल की दर 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दर 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई है। केंद्र सरकार के फैसले पर लोगों ने खुशी जताई। अलवर जिले में अरावली के वादियों के बीच सिलीसेट झील अपनी खूबसूरती के चलते देश विदेश में खासा स्थान रखती है, लेकिन इन दिनों भीषण गर्मी के चलते यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अलवर में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से सिलीसेट पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या ना के बराबर हो गई है, जिससे यहां पर मौजूद कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी डीआरओ पुष्पराज सिंह श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने पदमपुर सूरतगढ़ में संगठन चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। झुंझुनू के उदयपुर वाटी और नवलगढ़ में अचानक आई हवाओं के बाद बारिश हुई, लेकिन कुछ देर बाद उमस ने सबका हाल बेहाल कर दिया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में 15 साल के पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खिलाड़ियों से मिल करके शुभारंभ किया। भरतपुर के किरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समाज सेवी रविंद्र मोहन की ओर से लगाए गए वाटर कूलर का लोकार्पण किया। जोधपुर की तिवरी तहसील के गगाड़ी गांव में स्थित पीएचसी पर अघोषित तालाबंदी है। यहां पर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अक्सर निराश लौटना पड़ रहा है। बारां में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने कोटा इटावा कोटा चलने वाली गाड़ी संख्या को 12 रेलवे स्टेशन से रात्रि 1 बजे हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता दौसा के सिकराय पहुंचे। यहां पर सिकराय में बने नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण के मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूरणमल शर्मा, एडीजी प्रदीप कुमार समेत अनेक न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हाईकोर्ट जज प्रकाश गुप्ता ने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। धौलपुर में गिट्टी से भरे हुए 3 ट्रक आपस में भिड़ गए और इस दौरान बीच के ट्रक में एक ड्राइवर फंस गया, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने कैबिन काटकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवा योजना मंत्री रघुराज सिंह एक दिन के झुंझुनू के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने रानी सती मंदिर में दर्शन किए और 2 दिन की धार्मिक यात्रा पर वे यहां पर पहुंचे हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत राजसमंद में भी राष्ट्र की प्रदक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झालावाड़ के खानपुर उपखंड के लडानिया गांव में शहीद पैरा कमांडो मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। धौलपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। आयोजन समिति ने मुख्य अतिथि धनाराम शर्मा का माला पहना करके स्वागत किया। भीषण गर्मी के दौर में प्रतापगढ़ में मूक पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जिला विकास जन संघर्ष समिति की ओर से जनसेवा कार्यों के तहत विभिन्न इलाकों में परिंदों का निःशुल्क वितरण किया गया है। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में गो कथा महोत्सव का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय स्थित बजरिया की महावीर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया।
चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।